बट माधवन साहब, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना शुरू किया उन्होंने? जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर वो हमले कर रहे हैं और करते रहे पूरे चुनाव के दौरान, उस तरीके का हमला शायद ही विपक्ष का नेता करता हुआ दिखाई पड़ा, और बहुत फोकस तरीके से कर रहे हैं। आज भी कल भी जब संसद में शपथ लेने गए तो संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेके गए। इसका प्रतीकात्मक मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए संसद सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती होने वाले हैं? या आशुतोष, पहले तो मैं आपके उसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का दाद देता हूँ। पहले आपने कहा ना गले लग रहे थे कि गले पड़ रहे थे, पता नहीं, तो मुझे भी याद आया, आज हाथ मिला रहे थे मोदी जी के साथ राहुल गांधी, और मुझे अहमद फराज का शेर याद आ गया, तुम क्या कहते हैं, और तुम तो कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा, औपचारिकता को उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ, तुम तो तखल्लुफ को इखलाक समझते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तो ये बात भी याद आ गई अहमद फराज की। तो ये दोनों को लेते हुए हम जाएंगे कि जो हमें दिखता है वो नहीं है हकीकत, उससे पश्चात है। एक आपने ठीक बात कही कि काफी हद तक प्रोपेगेंडा हुआ राहुल गांधी के खिलाफ, तो कुछ हद तक कोई बॉब होप अमेरिकन ह्यूमरिस्ट कहते थे कि सेक्स अपील इज 50% व्हाट यू हैव गॉट, 50% व्हाट दे थिंक यू हैव गॉट। तो ये हो गया राहुल गांधी की जो पप्पूनेस जिसे कहेंगे, वो भी 50% था और 50% प्रोपेगेंडा की तरफ से बनाया गया। मगर ये बात जैसे फिरोज आलम साहब ने खूब कहा कि ग्रोथ हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में एवोल्यूशन कहूंगा कि जैसे इंदिरा गांधी को एक जमाने गूंगी गुड़िया का नाम देना लग गया, फिर 4-5 साल बाद वो तो बांग्लादेश को के युद्ध में पाकिस्तान को मात दे गई और इमरजेंसी तक लगा के चली गई। तो एवोल्यूशन इज समथिंग दैट राहुल गांधी हैज शोन दैट ही इज केपेबल ऑफ। काफी बदल चुके हैं, मगर गौर करें तो करण ने बहुत अच्छे सवाल उठाए कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तब मैं किसी और चैनल में अभी थोड़ी देर के पहले इसी मुद्दे पर बोल रहा था। तो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं, फिर भी उन्हें हम प्रधानमंत्री और लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मानते हैं, क्योंकि कुछ बातें शैली से जुड़े हुए हैं, कुछ बातें कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही बदल सकते हैं। और कई प्रकार की शैली होती हैं लीडरशिप में। जैसे मैं कह रहा था, मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कवर कर चुका हूं। जब मैंने कहा कि जॉन चेम्बर्स जब सिस्को के प्रेसिडेंट और सीईओ थे, वो सिर्फ बीए थे, उनके नीचे सारे पीएचडी और एमबीए लगे हुए थे, ढेर सारे, एक नहीं दो नहीं। अगर सिस्को के बारे में आपको कुछ मालूम हो तो उसमें तो 2 दर्जन पेटेंट होल्डिंग पीएचडी लगेंगे। तो नेतृत्व की शैली जो होती है, सॉफ्ट शैली भी काम कर जाती है, जबकि ईगो मैनेजमेंट हो। राहुल गांधी में एक आपने देखा होगा, वो स्ट्रॉन्ग लीडर एमर्ज कर रहे हैं, मगर अथॉरिटेरियन लीडर नहीं है। उनकी शैली जो है उसमें एक इखलाक है, तो एक अफेक्शन है। तो अभी जैसे केमिस्ट्री है उनके, जो केमिस्ट्री हमने देखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच, वो उनके दोनों के पिताओं के बीच में कभी देख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि जनरेशन एक एवोल्यूशन हो गया है, अगली पीढ़ी आ गई है, उसकी शैली बदल गई है। क्या पता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारते हुए जेन जेड को पसंद आ जाए, हमें मालूम नहीं आशुतोष, हमने तो बाल सफेद कर लिया। और दूसरी बात यह है कि वो बात तो अलग है, हम उसे ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहते। कुछ हद तक तो संगीत की जरूरत है, गंभीरता की जरूरत है, और मगर उसमें अगर गौर करके देखें तो उसमें 3 पहलू से मैं देखूंगा। पहला पहलू जो पिछली बार भी मैंने आपको साफ साफ कहा था कि राहुल गांधी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी गुड इवेंजलिस्ट, यानी कि वो प्रचारक के रूप में, खास करके विचारधारा से संबंधित प्रचार में वो बहुत ही माहिर निकल आए। ये संविधान का वेव करना और उसके मुद्दों पर गौर करना, और एक तरह से एक अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित और गरीब लोगों की एक तरह से मसीहा नहीं कहूंगा, कुछ वो तो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहना होगा, पर उनके लिए एक नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करने की जो एक उन्होंने एक शख्सियत संभाली है,
वो काफी अच्छी तरह से किया उन्होंने। तो एज एन इवेंजलिस्ट ही हैज इमर्ज्ड क्वाइट गुड। दूसरी बात रही एज अ पार्लियामेंटेरियन, मैं करण के साथ हूं कि पार्लियामेंटरी ट्रैक रिकॉर्ड जहां क्वेश्चंस पूछने के सवाल हो या तो फिर मुद्दों पर गौर करने के सवाल हो, एक तरह के प्रशासनिक दृष्टि से जैसे देखें, क्या हर एक डिबेट पे वो टेक पार कर सकते हैं, क्या सवाल उठा सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से, ये सब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उसमें शायद वो पूरे खरे नहीं उतर आए अभी, उनको और थोड़ी फोकस और परफॉर्मेंस, जब तक वो परफॉर्म नहीं करते इस बात के बारे में हम, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा कि जिस सीटों से वो गुजरे वहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं कहूंगा अगर एचआर डिपार्टमेंट की तरह नंबर दूं तो कहूंगा कि एज एन इवेंजलिस्ट ही हैज प्रूव्ड टू बी क्वाइट गुड, मगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं नहीं जानता प्रशासन उनका अच्छा रहेगा कि नहीं। मगर तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये देश जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्रियों को देख सकता है, जो फाइल में नोटिंग कर सकते थे, फाइल को अच्छी तरह से समझ सकते थे, नीति पॉलिसीज को, आर्थिक या सामाजिक पॉलिसीज को समझ सकते थे। मोदी जो हैं वो खुद उस फाइल टाइप नहीं है, वो संसदीय प्रणाली में है, मगर संसदीय संस्कृति को हम कहीं पीछे छोड़ आए। तो मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी पीछे छोड़ सकते हैं तो राहुल क्यों नहीं छोड़ सकते, ये भी सवाल उठता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत अहम बात मैं पिछले दूसरे चैनल में भी कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता जो है राहु और केतु का रिश्ता है। अगर मैं मैं वैसे हिंदू सिंबोलॉजी को काफी यूज करता हूं, अगर गौर से देखें तो राहु का सर एक तरफ है, केतु का दूसरी तरफ है। तो भाजपा में आप देखेंगे तो नेतृत्व जो है सिर्फ 3-4 लोगों के पास है, अधिक से अधिक। और मैं कहता हूं कि टैलेंट फैमिन बिगिंस एट नंबर 6 इन बीजेपी। अगर प्रशासन की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे जो हैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले, वो इंदिरा गांधी के जमाने वाले साइकोफेंट की तरह ही हैं वो। जबकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जब राहुल को आप भले ही पप्पू कहें, जबकि उन्होंने साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं रहे, उसके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिसे कहूंगा, कांग्रेस में जो पार्लियामेंट में जो एमपीस हैं कांग्रेस के बड़े स्ट्रांग है। अगर वो लोग मिलकर टीम बनाकर, जैसे अगर विराट कोहली आउट हो गया तो क्या हुआ, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या है ना, तो उसी की तरह कांग्रेस के पास भी ऐसे बैट्समैन हैं जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो राहुल गांधी को बैकअप दे सकते हैं। अगर ये बैकअप के जैसे जो प्रशासनिक दृष्टि से जो खामियां मुझे नजर आ रही हैं, वो अगर उन गैप्स को वो बंद कर सकते हैं तो काफी अच्छा हो सकते हैं। मगर एक बात देखना चाहिए कि 15 साल पहले राहुल गांधी पर लोग हंसते थे, है ना, तो वो महात्मा गांधी वाली बात आ गई कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन यू विन। तो शायद वो देन यू विन वाले नहीं पहुंचे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।